की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आई, ईएनटी और डेंटल। ईएनटी में आपके नाक, कान और गला। नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स का फेज 1 क्लियर हो चुका है। फेज 2 की डेट आने वाली है जिसमें आपका फिजिकल, मेडिकल एग्जामिनेशन और जीडी वगैरह होगा। तो बहुत से बच्चे फिजिकल और जीडी की तो तैयारी कर रहे हैं, बट उन्हें मेडिकल का कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इसी के बिहाफ पे आज हम अपने चैनल पे एयरफोर्स के पूरे मेडिकल की सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम आपको धीरे धीरे करके सारे पॉइंट बताएंगे। इन पॉइंटों को आप घर बैठ के अपना खुद से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे आई। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि एयरफोर्स में आई साइड कितनी चाहिए होती है और नियर विजन, डिस्टेंस विजन कितना कुछ होता है। तो मैं आपको मोटा मोटा रफली रफली सारा चीजें समझा दूंगा कि आई में आपको एयरफोर्स में कौन से पॉइंट चल जाते हैं, कौन से नहीं चलते हैं, कितनी आई साइड चाहिए। आई में सबसे पहला पॉइंट आता है कलर विजन। कलर विजन में क्या होता है कि बच्चा, अगर आप सेपरेटली उन्हें कलर दिखाओगे तो वो पहचान लेगा। जैसे ग्रीन कलर दिखाओगे आप तो ग्रीन पहचान लेगा, रेड दिखाओगे रेड पहचान लेगा। अगर आप उन्हें मिक्सअप कर दोगे, रेड और ग्रीन सारे कलर जो है उन्हें मिला दोगे, तो बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता है। कलर विजन को सबसे अच्छा चेक करने के लिए आती है, मार्केट में आपको हर जगह अवेलेबल होगी, इशारा बुक करके आती है। इशारा बुक में आपको कुछ नंबर दे रखे, तो वो नंबर आपको पहचानने होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में उसमें 12, 8, 6, 29, 57 ऐसे करके नंबर होते हैं। फिर उस नंबर के सबसे लास्ट में आपको आएगी, और जो पेज होते हैं उन पे ट्रैक बने होते हैं। तो उस ट्रैक पे ही आपको उंगली चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से पता कर सकते हैं हम कि कलर विजन है कि नहीं है। नियर विजन आता है दूसरा पॉइंट। उसमें आपको क्या करना होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी से एक पैराग्राफ पढ़ना होता है। नियर विजन चेक करते में आपका वो लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि बच्चा हकलाता तो नहीं है, जिसे बोलते हैं स्टैमरिंग, है ना। तो नियर विजन के लिए सबसे अच्छा क्या है, आप न्यूज़पेपर लीजिए और अपनी आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे या कोई भी पैराग्राफ लेके पढ़ सकते हो, है ना। नियर विजन की शिकायत भी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स में नियर विजन का भी पॉइंट आता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डिस्टेंस विजन। अब डिस्टेंस विजन में बच्चों को ये डाउट रहता है कि कितनी आई साइट चल जाती है, कितनी नहीं चलती है। डिस्टेंस विजन को वैसे हम बोलते हैं दूर की दृष्टि। डिस्टेंस विजन में जैसे अगर आपने एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई किया, तो एक्स ग्रुप में आपको डिस्टेंस विजन में 6/12 तक पास कर देते हैं, और वाई ग्रुप में 6/18 तक पास कर देते हैं। बट पास वो जब ही करेंगे जब आपके पास चश्मा होगा, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर से अटेस्ट करा हुआ। जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें ये 6/9 है, 6/12, 6/18, 24। अगर आप एक्स ग्रुप के लिए हैं तो आपको 6/12 यहाँ तक आप पढ़ रहे हैं तो पास कर देंगे। इससे नीचे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी पास कर देंगे, इससे ऊपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो दिक्कत आएगी। फिर आता है वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में पास कर देते हैं 6/18 तक, है ना। तो जैसे आपको इनकेस आई साइड वीक है 6/18 तक, तो आप सोचे कि मैं चश्मा बनवा लेता हूँ डायरेक्ट चला, तो नहीं। चश्मा आपको बनवाना पड़ेगा किसी भी आई के एमबीबीएस डॉक्टर से। उनका प्रिस्क्रिप्शन पैड ले जाना पड़ेगा, उस प्रिस्क्रिप्शन पैड पे वो डॉक्टर के साइन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये पर्चा आपका 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस विजन में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। डिस्टेंस विजन में जो डिस्टेंस होता है हमारा, जो हम बोलते हैं ना 6/6, तो वो 6/6 क्या होता है, वो 6/6 होता है 6 मीटर। 6 मीटर से आपको पढ़ाया जाएगा, तब जाके आपकी क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस विजन के बाद आई में हमारा देखा जाता है टेरिजियम, जो मोस्टली आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे की आंख में ऐसे सफेद धब्बा बादल जैसा बना हुआ होता है, इसे बोला जाता है टेरिजियम, ठीक है। टेरिजियम का भी मेडिकली पॉइंट होता है। अगर बहुत हल्का छोटा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको काफी अच्छा खासा है तो इसके लिए आप सर्जरी करवा के इसे रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। टेरिजियम पे भी बच्चों का ध्यान नहीं जाता, पर इसका विशेष ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स में टेरिजियम का पॉइंट देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्क्वेंट आई। स्क्वेंट आई को जो हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कि तिरछी आंखें, है ना। देखो, जैसे कि आई है, आपको दिख रहा है नॉर्मल आई है, ठीक है। स्क्वेंट आई में क्या होता है, आपकी एक आंख अलग चलती है, दूसरी आंख अलग चलती है। जैसे डॉक्टर, आपने देखा होगा पेन आपकी आंख के पास लाके चेक करता है, तो देखा जाता है कि एक आंख तो आपको पेन को देख रही है, दूसरी आंख नहीं देख पा रही है। स्क्वेंट आई को कन्वर्जेंट इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। अगर किसी किसी को मान लीजिए डॉक्टर ने कभी किसी मेडिकल में पॉइंट दिया हो कन्वर्जेंट इफेक्ट लिख के, तो वो भी उसी में ही आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पोटोसिस। बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं हुआ, पोटोसिस क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये तो नॉर्मल आई है, इसमें देख रहे हैं आप दूसरी आंख में पलक भारी है, इसे बोला जाता है पोटोसिस। एक आंख का दूसरी आंख के कंपैरिजन में कम खुल पाना, है ना। इसे वैसे चाइनीज आई भी बोला जाता है, और इसे पोटोसिस भी बोला जाता है ना। अगर आपको ये चीजें शिकायत है तो आप इनका अपना इलाज करवा लीजिए, क्योंकि ये मेडिकली पॉइंट बनते हैं। आई के बाद में हम बात करते हैं ईएनटी के बारे में। ईएनटी में क्या होता है, ईएनटी में आपके आते हैं कान, नाक और गला, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट बनता है, क्योंकि कान का पर्दा जो बच्चे हैं वो नॉर्मली देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें लगता है हमारा पर्दा ठीक होगा, बट कान में पर्दे में बहुत पॉइंट मिलते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा ईयर के बारे में, है ना। कान के लिए, कान के में आते हैं सबसे पहले
सीएसओम, सीएसओम में क्या होता है? सीएसओ में ऐसा होता है जैसे बच्चे को पहले से छेद है कान में और वो बहता है। अब बच्चा सोचता है मेरा कान बह रहा है, उसने डॉक्टर को दिखाया तो वो दवाई खा लेता है, कान बहना बंद हो जाता है। पर आपको ये भी चेक कराना है कि पर्दा आपका पूरा भर चुका है कि नहीं। अगर आपका पर्दा पहले बहता था तो आपको ये जरूर चेक कराना चाहिए कि पर्दा बहना बंद तो हो गया पर छेद बंद हुआ है कि नहीं। ठीक है। दूसरा उसके बाद हम आते हैं परफोरेटेड टीएम। टीएम माने हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कान के पर्दे को कहा जाता है। परफोरेटेड टीएम में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं कान का पर्दा पूरा भरा हुआ है ना, इसमें कोई होल वगैरह कुछ नहीं है। इस पर्दे में आप देख रहे हैं छेद है जैसे, है ना, इसे बोला जाता है परफोरेशन, परफोरेटेड टीएम। तो विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि कान के पर्दे में मोस्टली क्या रहता है, हम अपना पर्दा देख नहीं पाते हैं। कान का पर्दा आप अगर अपना चेक करवाना है तो कान के डॉक्टर के पास जाके ही चेक करवाएं, तभी आपको पता पड़ेगा कि कान के पर्दे में छेद है कि नहीं। उसके बाद कान में आता है दूसरा पॉइंट, स्क्लोरोसिस। स्क्लोरोसिस क्या होता है? स्क्लोरोसिस में देखिए आपका कान का पर्दा ना तो कभी बहेगा, ना कोई छेद होगा, ना कुछ भी होगा। आपको ये लगेगा कि मेरा पर्दा एकदम सामान्य है। पर जब आपका मेडिकल होता है तो देखा जाता है पर्दे पर सफेद धब्बा जमा हुआ है ना। ये भी देखिए आप सफेद दम जम रहा है ना, बादल जैसा, इसे बोला जाता है स्क्लोरोसिस। स्क्लोरोसिस के काफी कारण होते हैं, ज्यादा जुकाम रहने से या नदी नहर में नहाने से या आप आजकल स्विमिंग पूल में नहाने से जो क्लोरीन मिला हुआ वो पानी होता है उससे हो जाता है। तो आप ये भी अपने कान के डॉक्टर से चेक करवाएं क्योंकि ये भी एयरफोर्स में पॉइंट बनता है। और सबसे ज्यादा मिलने वाला पॉइंट वैक्स। वैक्स क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं ये कान की नली है, इसमें ये गंदगी जमी हुई है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे कान में गंदगी जमी हुई है, हम घर पे खुद से साफ करेंगे, हमारा कान साफ हो गया और मेडिकली हम फिट हो जाएंगे। नहीं, खुद से साफ करने से क्या होता है, कान की गंदगी आपके और अंदर चली जाती है। तो कायदे से आप कान के डॉक्टर के पास जाके ही वैक्यूम से अपना कान साफ करवाएं। ये तो मैंने आपको मोटे मोटे समझा दिए कान के लिए। अब हम आते हैं नाक के बारे में। नाक का तो सबको सबसे ज्यादा ही पता है कौन सा पॉइंट मिलता है, डीएनएस। अब डीएनएस होता क्या है, ये बन कैसे जाता है, क्या शिकायत है? डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डायवेटेड नेजल सेप्टम। नाक की जो हड्डी है उसका अपने स्थान से टेढ़ा हो जाना। आप जैसे देख रहे हैं ये नॉर्मल है, ये नाक की हड्डी है, ये नॉर्मल एकदम सीधी है। इसमें आप देख रहे हैं एस शेप है। जो आपकी सेप्टम होती है एस शेप हो जाती है, सी शेप हो जाती है, या किसी की नाक की हड्डी टूट जाती है तो वो थोड़े इधर उधर बिखर जाती है, इसे बोलते हैं डायवेटेड नेजल सेप्टम। इसी में एक और आता है कॉर्डियल डिसलोकेशन। जो आपकी नाक की हड्डी है यहाँ पे आके जुड़ी नहीं होती, वो थोड़ा साइड में होती है, उसे बोला जाता है कॉर्डियल डिसलोकेशन। तो इस चीज को भी आप नाक कान गले के डॉक्टर से चेक कराएं, अगर आपको होता है तो इसका इलाज करवाएं। और जैसे कि आप जानते हैं जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट बनता है वो होता है आपको हाइपरट्रॉफी। नाक के अंदर मांस के जो कुब्बे हैं उनका फूल जाना। जैसे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है ना। इधर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा बढ़ा हुआ है ना, टर्बिनेट ट्रॉफी बोलते हैं हम इसे मोस्टली। इसमें क्या होता है, आपके जो नाक का रास्ता होता है, नाक का जो पैसेज होता है, सूजन की वजह से वो कम हो जाता है, इसलिए इसे मेडिकली पॉइंट दिया जाता है। मोस्टली ये बच्चों को सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है। उसके बाद में हम आते हैं टॉन्सिलाइटिस। अब टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, कैसे होता है, बच्चों को लगता है हमें नॉर्मल है, बट मेडिकल देने गया तो उसे पता पड़ा कि उसे टॉन्सिल की शिकायत है। टॉन्सिलाइटिस में आपको क्या होगा, जो आपका मुंह खोलोगे आप तो अंदर यहाँ पे टॉन्सिल होते हैं छोटे छोटे, जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। इसमें इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है और हमें निगलने में दिक्कत होती है, उसमें पस पड़ जाता है। तो ये भी आप नाक कान गले के डॉक्टर से चेक करवाएंगे। ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको मोटे मोटे समझा दिए। अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे दांत के बारे में, दांत के बारे में, अपने मुंह के बारे में नॉर्मली। तो दांत में सबसे बड़ा जो पॉइंट देखा जाता है वो आता है डेंटल का, है ना, डेंटल स्टेन। डेंटल स्टेन में क्या होता है, आपके दांत गंदे होते हैं इस तरीके से, है ना। मान लीजिए पानी से पीलापन जम जाता है या फिर कोई कोई बच्चा तंबाकू वगैरह खाता है उस वजह से, तो ये अपने दांत आपको साफ करवा के जाने चाहिए। दूसरी चीज डेंटल में आती है ओपन बाइट। अब ओपन बाइट होता क्या है, ओपन बाइट में आप बेसिकली देखेंगे कि जैसे आप अपना जबड़ा बंद करते हैं तो आगे के दांत आपके नहीं मिल पाते हैं, इसे बोला जाता है ओपन बाइट, है ना। इसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है बट थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। उसके बाद में आता है हम डीप बाइट। डीप बाइट में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, जबड़ा मिला रहे हैं तो सारे दांत दांत के ऊपर आ जा रहे हैं। डीप बाइट में क्या है, आपका नीचे का जबड़ा जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, ऊपर का जबड़ा बाहर की तरफ होता है, इसे बोला जाता है डीप बाइट। फिर आपका आता है लेक्स टीएम जॉइंट। लेक्स टीएम जॉइंट शायद ही आप लोगों ने सुना होगा बट मैं आपको बता देता हूँ। लेक्स टीएम जॉइंट में क्या होता है, जैसे आपके जबड़े का ये जॉइंट होता है ना, टेम्पोनिक मेमुलर जॉइंट बोला जाता है, ये वाला जॉइंट जब आप मुंह खोलते हैं तो कट कट की आवाज करता है, इसे बोला जाता है लेक्स टीएम जॉइंट। एयरफोर्स में इसका पॉइंट होता है, बाकी आर्मी वगैरह में इतना गौर से चेक नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है आपका टंग टाई। टंग टाई में क्या होता है, टंग टाई में जो हमारी जीभ का नीचे तालुआ होता है ये पूरा जुड़ा हुआ था, हमारी जीभ प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाती है
या फिर हम मुंह खोलते हैं तो ऊपर टच नहीं हो पाती है। इसके लिए आप ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, किसी भी आप डेंटल सर्जन से मिल सकते हैं, है ना, उनके पास जाके अपना नॉर्मली सर्जरी होती है जो कि 7 से 8 दिन में ठीक हो जाती है, आप वो करवा सकते हैं। अब ये टंग टाई होगा, टंग टाई की बात है, रिस्ट्रिक्टेड माउथ का होता है। रिस्ट्रिक्टेड माउथ में मैं बताना चाहूंगा, रिस्ट्रिक्टेड माउथ चेक करने के लिए वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे मुंह खोलिए और 4 उंगली ऐसे अंदर कीजिए। जिसकी 4 उंगली नहीं जाती है प्रॉपरली उसे रिस्ट्रिक्टेड माउथ का पॉइंट बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फोटो जो मैंने दिखाया है इसमें इनका मुंह प्रॉपरली नहीं खुल रहा है ना, ट्रीटमेंट से पहले। फिर इनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो आप देख रहे हैं इधर और इधर, इसके कंपेयर में इनका काफी अच्छा माउथ ओपनिंग हो रहा है। इसी को बोला जाता है रिस्ट्रिक्टेड माउथ। कैविटी, कैविटी तो सभी लोग जानते हैं कि अपने दाढ़ में खोखलापन हो जाना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कैविटी की शिकायत है तो ये जरूरी नहीं कि आप कैप लगवा के जाएं। हल्की बहुत कैविटी है तो आप फिलिंग करवा सकते हैं मसाले से, तो आपका वो दांत डेंटल पॉइंट में काउंट हो जाएगा। कैविटी अगर आपको है तो आप कभी भी ये ना सोचें कि आप कैप लगवाएं, क्योंकि अगर ज्यादा कैप हो जाते हैं तो आपके डेंटल पॉइंट कम हो जाते हैं और फिर आपको मेडिकली पॉइंट हो जाता है। फिर आप बोलते हैं कि जैसे कि अब मैंने कैप भी लगवा लिया तो भी मुझे पॉइंट मिल गया, नहीं। अगर आप कैप ज्यादा लगवाते हैं तो वो आपके उस दांत को काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं मिसिंग टीथ। मिसिंग टीथ में क्या होता है, आपका कोई भी दांत मिसिंग है। अब मान लीजिए आपके डेंटल पॉइंट पूरे हैं फिर भी दांत अगर कोई मिसिंग है, आप सोचो कि अरे डेंटल पॉइंट पूरे हैं तो मुझे नहीं करवाना चाहिए। इनकेस मान लीजिए आपका आगे का दांत गायब है, तब क्या करेंगे आप? तो अगर आपके मिसिंग टीथ है तो सबसे पहले तो आप किसी अच्छे डेंटल के डॉक्टर के पास जाके अपना डेंटल पॉइंट काउंट करवाएं। और इन केस आपका अगर कोई दांत कम है तो उसे आप लगवा सकते हैं। और दांत लगवाने के लिए आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि इम्प्लांट पे ज्यादा गौर कीजिएगा एज कंपेयर टू कैप। क्योंकि कैप आप किसी डॉक्टर से लगवाएंगे तो वो डॉक्टर क्या करेगा, कैप में आपको ब्रिजिंग करेगा। ब्रिजिंग क्या होता है, जैसे आपके ये 3 दांत हैं, ये दांत आपका खराब है तो वो इस दांत को भी यूज करेगा कैप लगाने के लिए, इसको भी और इसको भी। तो इन तीनों दांत पे आपके कैप लग जाएंगे जो कि आपको फिर डेंटल पॉइंट काउंट होने में दिक्कत देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको आई के बारे में समझा दिया, ईयर का समझा दिया, नोज का समझा दिया, डेंटल पॉइंट समझा दिया, तो आर्मी, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, ये लोग इन पॉइंटों पे ना जाएं, क्योंकि एयरफोर्स के मेडिकल और मेडिकल से थोड़ा अलग होता है ना। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा आई, ईएनटी और डेंटल समझा दिया। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको आगे के मेडिकल पॉइंट के बारे में और ज्यादा जानकारी दूंगा। आप लोग हमें प्यार तो बहुत देते हो पर हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपको पूरी जानकारी देता रहूं तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।